हैदराबाद के हुमायूं नगर में जुमेरात की रात गोशा महल के रुकन असेंबली टी राजा सिंह के खिलाफ 2 मुतनादिया बैनर्स लगाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे मुकामी पुलिस ने जहारा मस्जिद के करीब एक बैनर देखा जो हैदराबाद यूथ करेज के सलमान खान से मंसूब नौतामीर शुदा मकान के सामने लगाया गया था। एक दूसरा बैनर मकान के बिलमुकाबिल नस्ब किया गया था। बैनर्स पर राजा सिंह की तस्वीर के चेहरे पर मुबैना तौर पर जूते का निशान बनाया गया था। उन पर इश्तियाल अंगेज जुबान भी इस्तेमाल की गई थी और लोगों से रुकन असेंबली के खिलाफ मुहिम की हिमायत में दस्तखत करने की भी अपील की गई थी। मेहदीपट्टनम इंस्पेक्टर एस मल्लेश ने बताया है कि मामले की इत्तला फौरी तौर पर आला पुलिस हुक्काम को दी गई, जिसके बाद पुलिस अहदेदार मौके पर पहुंचे और दोनों बैनर्स हटा दिए। पुलिस के मुताबिक काबिल एतराज बैनर्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरे करने के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज मुजरिमाना हतक की जद के मुकदमे और लखनऊ की अदालत की जानिब से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर कहा था कि वीर सावरकर बरतानवी हुकूमत के खादिम थे और उन्हें बरतानवियों की जानिब से पेंशन भी मिलती थी। उन तबसरों को आज़ादी के मुजाहिद की तौहीन और मुआशरे में नफरत फैलाने वाला करार देते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले के वकील ने अदालत में शिकायत दायर की थी। उस शिकायत की बुनियाद पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किए थे। राहुल गांधी ने उन समन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उस अर्जी की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कानून के मुताबिक इस मामले की समाअत के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मौजूद नहीं थी। इस तकनीकी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा और जारी किए गए समन दोनों को मनसूख करने का हुक्म दिया। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। जाली कार्डों की तैयारी रोकने के लिए उनमें नौ जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल की गई है। उनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो बैंक नोटों और पासपोर्ट जैसे इंतहाई महफूज दस्तावेजात में इस्तेमाल होती है। नए कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड का नाम दिया गया है। कार्ड के ऊपरी बाएं जानिब वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और दाएं जानिब वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाया की गई है। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नंबर, राशन की दुकान का नंबर, गाँव, मंडल, जिला और कार्ड होल्डर के घर का पता दर्ज होगा। खानदान के सरबराह के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए गए हैं। कार्ड में शामिल जदीद हिफाजती खुसूसियात की मदद से उसे स्कैन करते ही मुस्तफीद होने वाले खानदान की तफसीलात की तस्दीक की जा सकेगी, जिससे जारी राशन कार्डों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने रियासत में जारी SIR के दौरान वोटों के हदफ होने के मामले पर वुज़रा और अरकान असेंबली से नाराजगी का इजहार करते हुए आइंदा 4 दिन अपने अपने हल्कों में रहने की हिदायत दी। इत्तलात के मुताबिक TPCC की जानिब से मुनक़िदा जूम मीटिंग में रविंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में तकरीबन 21% यानी कि लगभग 73 लाख वोट हदफ होने का खदशा है और इस सूरत हाल के लिए हल्क़ेवार इंचार्ज वुज़रा और अरकान असेंबली के मुबैना लापरवाह रवैये को जिम्मेदार करार दिया गया। रविंद्र रेड्डी ने सवाल किया कि अगर वुज़रा और अरकान असेंबली हैदराबाद में बैठकर सिर्फ जायजा लेने की बात करेंगे तो जमीनी सतह पर सूरत हाल का कैसे अंदाजा होगा। उन्होंने वुज़रा और अरकान असेंबली को हिदायत दी है कि वो अपने अपने हल्कों का दौरा करें और वोटर लिस्टों की जांच के अमल को बराह रास्त निगरानी करें। उन्होंने मुबैना तौर पर हिदायत दी है कि वुज़रा और अरकान असेंबली आइंदा 4 दिन अपने हल्कों में क़याम करते हुए वोटर लिस्ट से मुतालिक मसाइल का जायजा लें और अहल वोटरों के नाम हदफ होने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। रंगारेड्डी जिले के करताल मंडल के मदाफाती इलाके में हैदराबाद श्रीसालम नेशनल हाईवे पर जुमे को एक दिलखराश सड़क हादसे में 26 साला नौजवान की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 26 साला शिवा यादव के तौर पर हुई है जो नागर कन्नौर जिले के कलवाकुर्ती मंडल के टांड्रा गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर हुई जिसके नतीजे में शिवा सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक कार ने शिवा को कुचल दिया और कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई, जिसके बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर करताल पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस दूसरे मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के जिले वेल्लूर के शहर गिडियाथम में जुमेरात की रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक खातून हेड कांस्टेबल तामराई सेल्वी का उसके शोहर ने सरेआम कत्ल कर दिया। तामराई सेल्वी ड्यूटी खत्म करके बाइक पर अपने घर जा रही थी कि उनके शोहर अरविंद ने खंजर से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हमले के फौरन बाद अरविंद वहां से फरार हो गया। कातिलाना हमले के दौरान दोनों के दरमियान होने वाले झगड़े में अरविंद के सीने पर भी कुछ जख्म आए, जिसके बाद वो भी अस्पताल पहुंचा। अरविंद पेशे से ऑटो ड्राइवर है और पता चला है कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से इख्तिलाफात चल रहे
रहे थे। फिल वक्त पुलिस अस्पताल में ही अरविंद से पूछताछ कर रही है। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में गांजे की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ ईगल फोर्स पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खामोशी से गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात ईगल फोर्स के DSP नरसिंह राव ने मीडिया को बताई। बेगमपेट ओले एयरपोर्ट के करीब एक मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी से इस केस के असल हक़ाइक़ का पता चला। उसके पास से 50 ग्राम गांजा जब्त करके जब पूछताछ की गई तो किरण, दुर्गा प्रसाद और कमलाकर के नाम सामने आए। इस पर चौकस होकर नारकोटिक्स टीमों ने बालानगर की राजीव कॉलोनी में मुलजिमीन के ठिकाने पर 40 पुलिस मुलाजिमीन के साथ धावा किया। तलाशी की इस कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन ने गिरफ्तारी से बचने पुलिस पर कुत्ते छोड़ दिए। इसी दौरान मुलजिम किरण ने पुलिस पर स्क्रू ड्राइवर से हमले की कोशिश की और पुलिस से बचने के लिए चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी का ड्रामा किया। इस फिल्मी अंदाज के ऑपरेशन में पुलिस ने किरण के साथ दुर्गा प्रसाद, कमलाकर और किरण की बीवी को भी हिरासत में ले लिया। ओडिशा से शहर में गांजा सप्लाई करने वाले 5 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन के पास से भारी रकम 14 किलोग्राम गांजा, एक एयरगन, कार, बाइक और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों आँखों की मानिंद है। ये बात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कही। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों से तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करने की अपील की। वज़ीर आला ने बंजारा हिल्स में वाक़ कुमरम भीम आदिवासी भवन में मुनक़्क़िदा तेलंगाना अक़लियती टैलेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुंतखब होने वाले और NIT, IIT, नीट जैसे कौमी सतह के इम्तहानात में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले 782 अक़लियती उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, P श्रीनिवास रेड्डी, मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी समेत कई अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। जामिया निज़ामिया की मौकूफ़ा अरादी के मामले में दायर करदा रिट दरख्वास्त में हुकूमत की जानिब से पेश हुए एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अदालत में दरख्वास्त गुजार के इस्तेहक़ को चैलेंज करते हुए इस बात का इतराफ़ किया है कि मज़कूरा जायदाद जामिया निज़ामिया के तहत मौकूफ़ा जायदाद है और इस मामले में अदालत को सिवाय वक्फ़ बोर्ड या जामिया निज़ामिया के किसी और की दरख्वास्त की समाअत नहीं करनी चाहिए। एडवोकेट जनरल के ज़ुबानी एतराफ़ और वक्फ़ बोर्ड के जवाब के मुतालिक तवज्जो दहानी के साथ ही वक्फ़ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल सैयद नजमुल हसन बाखरी एडवोकेट ने अदालत से वक्त तलब करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त तलब की है और कहा कि वो जल्द ही तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जवाबी हलफनामा हासिल करते हुए अदालत में दाखिल करेंगे। जनाब सैयद शाह इस्माइल कादरी ने जामिया निज़ामिया की अरादी के तहफ़्फ़ुज़ और इस जायदाद के हराज के सिलसिले में जारी तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जरिए हराज को रोकने के लिए दाखिल दरख्वास्त में हराज को गैर कानूनी और जबरी करार देते हुए उसे फौरी मनसूख करने की ख्वाहिश की। तारीख़ी किले गोलकुंडा में 15 अगस्त यौम आज़ादी तक़ारीब के वसी तर इंतज़ामात का रिहर्सल किया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इमारत व शुआरे विकास राज ने दीगर ओहदेदारों के साथ किले गोलकुंडा में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। यौम आज़ादी तक़ारीब के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे और खिताब करेंगे। विकास राज ने परचम कुशाई के अलावा पुलिस परेड, कल्चरल प्रोग्राम और अहम शख्सियतों के लिए नशिस्तों के अलावा इंतज़ामात के अलावा गोलकुंडा जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम के बगैर माकूल इंतज़ामात की हिदायत दी। उन्होंने महकूम इजाज़ से कहा कि वो बाहमी तालमेल के साथ शायान शान इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए महकूम बरक़ी को जनरेटर्स और दीगर इंतज़ामात की हिदायत दी गई। बारिश से बचाव के लिए वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब किया जाए। तलबा और मदऊइन के लिए अलहदा नशिस्तों का इंतज़ाम किया जा रहा है।